वेलकम टू लाइव वेव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हमारा टॉपिक है कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति क्या होती है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कारक क्या होता है। व्याकरणिक परिभाषा के तौर पर कारक वह होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध किसी विशेष पद अर्थात क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। कारक कर्ता क्रिया कर्म, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म इन तीनों को आपस में जोड़ता है, इनमें संबंध को बनाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक कर्ता क्रिया कर्म क्या है, कर्ता क्रिया कर्म इन तीनों को आपस में जोड़ता है, इनमें संबंध को बनाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कर्ता क्या होता है, कर्ता वह है जो कार्य को करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो स्वयं कार्य को करता है, उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो समझ गए ना, कर्ता क्रिया कर्म इन तीनों को आपस में जोड़ता है, इनमें संबंध को बनाता है, उसे हम कारक कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, ये कारक उसे कहते हैं ना। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। तो ये हमारे कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। टोटल कारकों की संख्या 8 है। तो ये हमारे कारक हो गए। और इसके साथ लगने वाली विभक्ति कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, कर्ता ने। कर्म के साथ कर्ता ने कर्म को करण से, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, करण से के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, इसकी विभक्ति चिन्ह है को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। अपादान से, यहाँ पे भी से आता है लेकिन ये जो से है अलगाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे से, वहाँ पे से साधन के रूप में आया है, यहाँ पे से अलगाव के रूप में आया है। और संबंध में का की के ना नी ने रा रे रे आदि ऐसे शब्द आते तो संबंध है। तब रिलेशनशिप को बताने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे उन संबंध कारक विभक्ति कहते हैं। उसे संबंध की विभक्ति यही है। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, में पे पर, इसकी विभक्ति चिन्ह है में पे पर। और संबोधन की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, संबोधन का हे हो अरे अवे भी होता है इसकी विभक्ति चिन्ह। वैसे तो कारकों की संख्या 8 मानी जाती है, लेकिन कभी भी अगर पूछे कि मूल रूप से कारकों की संख्या कितनी है तो मूल रूप से कारक 6 ही होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। तो वो देखिए, ये जो संबंध कारक है ना, संबंध को संप्रदान से कहा जाता है कि संबंध संप्रदान से पैदा हुआ है। और जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक को कर्ता से पैदा हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य कारक तो 6 हैं। और सिर्फ अगर इस तरह से एग्जाम में पूछे कि कारकों की संख्या कितनी है तो 8 लिखेंगे, और अगर मुख्य रूप से पूछे तो कारकों की संख्या 6 होती है। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे कि कारक कैसे, कर्ता कारक में ने का प्रयोग कैसे होता है। कर्ता कारक में जब भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ने विभक्ति चिन्ह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई देता है तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है किसी भी वाक्य में। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ने वहाँ पे दिखाई दे तो ही वो कर्ता कारक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ने छुपा हुआ होता है, हमें ने को ढूंढ निकालना होता है उसमें से, वहाँ पे कर्ता कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं राम ने रोटी खाई। राम ने क्या खाई, राम ने रोटी खाई। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना, राम ने रोटी खाई, ये कर्ता कारक का चिन्ह है। राम ने रोटी खाई, कर्ता तो राम है, राम ने रोटी खाई, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। बालक क्या करता है, बालक पुस्तक पढ़ा, यहाँ पे तो हमें ने का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर्ता कारक ही होगा क्योंकि बालक हमें निकालना पड़ेगा। बालक ने पुस्तक पढ़ा, नहीं बालक ने पुस्तक पढ़ा, तो यहाँ पे भी कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे रमेश ने पत्र लिखा, किसने, रमेश ने पत्र लिखा,
यहाँ पे भी कर्ता कारक है, यहाँ पे तो दिख रहा है रमेश ने पत्र लिखा, ये कर्ता कारक का चिन्ह है। रमेश ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा? रमेश ने पत्र लिखा। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कर्ता कारक है। जब भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है वहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह दिखाई देती है, वहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहता है। जैसे राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया, राधा मतलब खुद करता है ना, कर्ता का कर रही है ना, राधा ने गाना गाया तो कर्ता के साथ ने आता है तो कर्ता विभक्ति होती है। अब हम कर्म कारक को देखते हैं। कर्म कारक तो कर्ता ने कर्म हो, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म हो, कर्ता ने कर्म को। जब भी किसी भी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति पर जो कार्य क्रिया हो रही है उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। भाई जब राम ने रावण को मारा है, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम तो कर्ता हो गया है ना, राम कर्ता हो गया है, राम ने मारा है, और ये ने क्या हो गया? ने कारक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। रावण क्या हो जाएगा? रावण पर प्रभाव पड़ रहा है ना, जब राम मारेगा रावण को तो ये कर्म हो रहा है, और ये कर्म कारक का चिन्ह है, ये कारक है, को क्या है? को कारक है, और मारा क्या है? ये क्रिया है, क्रिया हो रही है। राम को मारने की, राम मार रहा है रावण को, तो राम जो है क्या कर रहा है? राम तो कुछ कर रहा है ना, राम करता है, करता कोई क्रिया कर रहा है ना, उसके द्वारा जो क्रिया हो रही है वो मारने की क्रिया कर रहा है ना, उस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है। उस क्रिया का प्रभाव जब रावण पर पड़ रहा है तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक की एक दूसरी विभक्ति लिखते हैं, सीता ने मोहन को, सीता ने मोहन को दौड़ाया, सीता ने मोहन को दौड़ाया, सीता ने किसको दौड़ाया? सीता ने मोहन को दौड़ाया। जब सीता मोहन को दौड़ा रही है, मोहन दौड़ रहा है, उस क्रिया, मोहन दौड़ने की क्रिया कर रहा है, क्रिया करवा रही है, वो क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव तो मोहन पर ही पड़ेगा। जब वो दौड़ रहा है, थक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो मोहन ने, यहाँ है को, कर्म विभक्ति यहाँ पर भी होगी। जैसे उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई, उसने क्या खाई? उसने रोटी खाई। इसमें हमें नहीं दिख रहा है कि हाँ ये कर्म कारक है, लेकिन इसमें को छिपा हुआ है। उसने रोटी को खाई, उसने क्या खाई? उसने रोटी को खाई, मतलब खा रहा है, रोटी खाई, रोटी को खाई, हमें निकालना पड़ेगा। कर्म कारक के कुछ अपवाद भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में जब अपवादित क्वेश्चन आ जाते हैं, जो उसके अपवाद होते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कर्म कारक के अपवाद जो है वो है नहाना, भागना, पकाना, क्या हो जाएगा? पकाना, और दूहना, दूहना, पकाना, भागना, पुकारना, बुलाना, करवाना आदि ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो वहाँ पे कर्म कारक होता है, क्योंकि इससे हमें बोध हो रहा है ना कि भागना, मतलब वो भागना, भागने का कार्य कर रहा है ना, मोहन भाग रहा है, मोहन क्या कर रहा है? भाग रहा है, तो भाग रहा है, कोई कार्य कर रहा है ना, वहाँ भी कर्म कारक होगा। मोहन भाग रहा है, मोहन खुद भाग रहा है, तो प्रभाव मोहन पर पड़ेगा ना, वहाँ पे भी कर्म कारक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूहना, वह गाय से दूध, क्या? दूध दूहता है, वह गाय से दूध दूहता है, वह गाय से दूध दूहता है। यहाँ पे से आया है, वैसे हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, करण में से का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे जो से आया है, ये से का मतलब ये नहीं कि यहाँ करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पे जो है वो वह गाय से दूध दूहता है, गाय से दूध दूहता है, मतलब वो कोई कार्य कर रहा है, क्रिया हो रही है, तो प्रभाव पड़ रहा है, मतलब यहाँ गाय से दूध दूहने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक जब भी कहीं भी आता है तो वहाँ पर हो जाता है। और अभी जैसे और इसका एक अपवादित और है कि जैसे सर्वत्र आ जाए, चारों ओर आ जाए, सर्वत्र, चारों ओर, इस तरह के अगर कोई भी शब्द आ जाते हैं वाक्य में तो वहाँ पे भी कर्म कारक होता है। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो इसमें भी कर्म कारक ही होगा, यह अपवादित क्वेश्चन है।
गांव के दोनों ओर नदी बहती है, गांव के दोनों ओर नदी बहती है, वहाँ पे भी कर्म कारक होगा। ये अपवाद है, इसको हमें याद करना पड़ता है अपवादित विष्णु को। अब फिर आ गया कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से के द्वारा विभक्ति चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ होता है? साधन या माध्यम के रूप में। जब से का प्रयोग साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे राम ने, फॉर एग्जाम्पल यही ले लीजिए आप लोग, राम ने रावण को बाढ़ से मारा। वहाँ राम रावण को मार रहा था, यहाँ बाढ़ से मारा। मार तो रहा है लेकिन मार किससे रहा है? बाढ़ से मार रहा है। राम ने रावण को बाढ़ से मारा। किससे मारा? बाढ़ से मारा। मतलब ये साधन, उसने मतलब किसी न किसी साधन का प्रयोग किया ना मारने के लिए, ऐसे डायरेक्टली तो मार नहीं रहा है, वो किसी न किसी साधन का प्रयोग कर रहा है। जो ये बाढ़ का प्रयोग किया उसने साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग किया, वो बाढ़ के माध्यम से या उस साधन की सहायता से या उसके माध्यम से मार रहा है रावण को, यहाँ साधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे सीता, फॉर एग्जाम्पल सीता चाकू से, सीता किससे? चाकू से फल काटती है। सीता चाकू से फल काटती है, सीता चाकू से फल काटती है। सीता किससे फल को काट रही है? सीता चाकू से फल काट रही है। हाथ से तो फल काट नहीं रही है, वो चाकू से काट रही है ना। फल को काटने के लिए वो जिस साधन या माध्यम का प्रयोग कर रही है, जिस माध्यम से फल को काट रही है, वो क्या है? वो चाकू है। यहाँ पे भी करण कारक हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल, जैसे गीता साइकिल से स्कूल गई। सीता कैसे गई? गीता साइकिल से कहाँ गई? साइकिल से स्कूल गई। वो स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग कर रही है, साइकिल का। साधन के रूप में यहाँ भी प्रयोग किया गया है। सीता साइकिल से स्कूल गई। सीता कैसे गई? सीता साइकिल से स्कूल गई ना, यहाँ भी से साधन के रूप में ही प्रयोग हुआ है। सीता साइकिल से स्कूल जा रही है। साइकिल को ही हटा दिया जाए तो स्कूल कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। सीता उस माध्यम से जा रही है, साइकिल उसका वो माध्यम है जिस साइकिल से वो जा रही है। और फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए कि वह वृक्ष को कुल्हाड़ी से, वह वृक्ष कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। क्या? वह कुल्हाड़ी से, किससे? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे वृक्ष काटता है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है और कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो यहाँ पे भी साधन के रूप में प्रयोग हुआ है ना, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इस तरह से करण कारक में से का प्रयोग साधन या माध्यम के रूप में होता है। जब भी साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग हो तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। करण कारक के कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे साथ, जहाँ भी साथ की बात आ जाए, साथ की बात हो, इसके अपवाद क्या है? साथ हो गया। समय पूछा जाए, जहाँ भी समय पूछा जाए या समय को बताया जाए या फिर क्या? अंग भंग की बातें हो, जहाँ साथ की बात हो जाए। जैसे सीता गीता के साथ गई, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, मतलब साथ जा रहे हैं ना, तो वहाँ भी करण कारक हो जाएगा कि साथ जा रहे हैं। मतलब वो माध्यम है, पिताजी मेरे माध्यम है, मैं उनके साथ मार्केट जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, तो साथ की बात आ जा रही है। और अंग भंग का फॉर एग्जाम्पल ले ले, जैसे वह दोनों कानों से बहरा है, वो पैरों से लंगड़ा है, वह आँख से नहीं, आँख से अंधा है। इस तरह से कोई भी वाक्य आ जाए जिसमें अंग भंग की बात कही गई हो या साथ की बात कही गई हो, वहाँ करण कारक होता ही है, मतलब होगा ही वहाँ पे। और जैसे समय पूछा जाए कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो एक माध्यम है, बजे पूछा जा रहा है, घड़ी एक माध्यम है, घड़ी पूछा जा रहा है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, वहाँ पे भी करण कारक हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए कि आज शाम 6 बजे पार्टी है, तो वहाँ पे भी करण कारक होगा। ये इसके अपवाद हैं, समय, अंग भंग और साथ। समय, अंग भंग और साथ। करण कारक में क्या होता है? साधन या माध्यम के रूप में से का प्रयोग होता है और इसके अपवाद क्या है? साथ की बात कही जाए, समय पूछा जाए या बताया जाए, या अंग भंग की बात हो, तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जब भी वाक्य में जब भी किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाता है, कुछ दिया जाता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, छात्र जाएंगे उनका सुखमय जीवन बनाने के लिए जाएंगे। संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान
को के लिए, क्या आता है को के लिए, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है को के लिए। जब भी किसी को कोई कुछ देने की बात आए, कुछ देने की बात आए या फिर कर्ता द्वारा उसके सामने वाले के लिए कुछ किया जाए, कुछ कोई क्रिया की जाए, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने बच्चे को क्या दिया, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, देने का कार्य किया जा रहा है ना, बच्चे को क्या दिया है खिलौना, बच्चे को खिलौना दिया, माँ ने बच्चे को क्या दिया है, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। माँ बच्चे के लिए क्या लाई है, खिलौना लाई है, और वो खिलौना माँ ने बच्चे को दिया, मतलब देने का कार्य कर रही है, माँ जो है वो दे रही है बच्चों को खिलौना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे को आया है ना, को इसकी विभक्ति चिन्ह, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, तो खिलौना दिया जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है, वह माँ के लिए क्या लाया, माँ के लिए दवाई, माँ के लिए दवाई लाया, वह माँ के लिए दवाई लाया है, वह किसके लिए दवाई लाया है, माँ के लिए दवाई लाया, मतलब के लिए लाया है ना। यहाँ इसकी विभक्ति चिन्ह आ गया ना के लिए, इसमें देखिए को के लिए आता है, को माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई, बच्चों के लिए खिलौना लाई, या फिर और वह माँ के लिए दवाई लाया, माँ को देने के लिए न लाया है, माँ को देगा ना वो, माँ को देने के लिए लेके आया। जब भी कोई कुछ देने की बात कही जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे नमस्कार या फिर प्रणाम की बात कही जाए कि माता जी को सादर प्रणाम, पिताजी को नमस्कार, इस तरह के वाक्य जहाँ पे भी आए वहाँ पे भी संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान दे रहा है, और जो यज्ञ जो देवताओं के लिए समर्पित सामग्री होती है, अगर कोई भी सामग्री है जो देवताओं के लिए समर्पित है, देवताओं को दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कि यह हवन सामग्री यज्ञ के लिए है या फिर देवताओं को समर्पित है, वहाँ भी संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसके अपवाद में क्या है, नमस्कार, प्रणाम, या फिर क्या यज्ञ मतलब समर्पित कोई भी भगवान के लिए, देवताओं के लिए समर्पित कोई भी सामग्री हो, वहाँ पे भी संप्रदान कारक होगा। और तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, अपादान आता है। 5 नंबर पे क्या है, अपादान। अपादान का क्या है, से, यहाँ पे भी से आता है, लेकिन अलगाव, इसके लिए अलगाव से का प्रयोग हुआ है। अपादान में भी से का प्रयोग हुआ, लेकिन करण कारक में से का जो प्रयोग हुआ था वो साधन या माध्यम के रूप में था, वो उस साधन या उस माध्यम के द्वारा उस कार्य को संपन्न कर रहा है, वो कार्य हो रहा है उस माध्यम से, तो वहाँ करण कारक होता था। अपादान कारक में जो से का प्रयोग हुआ है वो चीज़ों को अलग होने के लिए, वो अलगाव के लिए हुआ है, वो दूरी के लिए से का प्रयोग हुआ है। जैसे क्या है, वह स्कूल से, वह कहाँ गया है, वह स्कूल से घर गया, वह स्कूल से घर गया, वह स्कूल से कहाँ गया, वह स्कूल से घर गया। यहाँ पे भी से आया है, वह स्कूल से कहाँ जा रहा है, वह स्कूल से घर जा रहा है, वह स्कूल में था, उसका स्कूल कहाँ है, स्कूल यहाँ था, और यहाँ से चल के वो इसका घर है, यहाँ अपने घर में अब आ गया है, स्कूल से चलकर अब अपने घर में आ गया है। और अभी क्या देखेंगे, वृक्ष से क्या गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते 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 गिरते हैं। वृक्ष है, ये वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष है, यहाँ वृक्ष है, और यहाँ से पत्ते गिर के नीचे आ रहे हैं। पत्ते गिरकर वापस लग तो जाएंगे नहीं, पत्ते तो गिर रहे हैं, जमीन पे गिर जा रहे हैं, वो वापस से लगेंगे नहीं ना, तो वहाँ पे भी अलगाव हो रहा है। जैसे वह गाँव से शहर पढ़ने आया, वह कहाँ आया है, वह गाँव से, वह गाँव में रहता था, गाँव से शहर पढ़ने आया था, कहाँ आया है, पढ़ने आया, वह गाँव से शहर पढ़ने आया है, वह गाँव से शहर पढ़ने आया है, वह गाँव में रहता था, गाँव से चलकर उसका गाँव यहाँ है, और यहाँ से चलकर यहाँ शहर है, वो गाँव से शहर में पढ़ने आया है, गाँव में रहता था, अब गाँव में नहीं रह रहा है, वो गाँव से शहर आ गया है, वहाँ पढ़ने के लिए आ गया, तो वो गाँव से अलग हुआ ना, वो अपने गाँव से अलग हो गया है, अब शहर में पढ़ने आ गया है, तो और पढ़ने आ गया है तो वो अलग हो गया। जैसे हिमालय गंगा से निकलती है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, हिमालय गंगा से निकलती है, हिमालय गंगा से निकल रही है, हिमालय यहाँ से निकलते हुए बहते हुए चली जा रही है, हिमालय फिर वापस नहीं जा रही है, वो बहते हुए बहुत दूर तक चली जा रही है, हिमालय गंगा से निकलकर बहते हुए चली जा रही है। और फिर उसके बाद क्या आता है, खत्म हो गया। संबंध कारक में का, ही,
के ना नी ने रा री रे, कोई भी मतलब संबंध रिलेशनशिप को बताने के लिए कोई भी जब किसी भी वाक्य में जब किसी भी संबंध को दिखाया जाए, संबंध को बताया जाए कि हाँ उनसे मेरा यह रिश्ता है या उनका उनसे वह रिश्ता है, का की के रा री रे ना नी नी के आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उस वाक्य में वहाँ पे संबंध कारक होगा। जैसे सीता की बड़ी बहन कौन है? सीता की बड़ी बहन उर्मिला है। सीता की बड़ी बहन उर्मिला कौन है? सीता की बड़ी बहन उर्मिला है। सीता की, यहाँ पे की आया है, सीता की बड़ी बहन उर्मिला है। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सीता गीता की बड़ी बहन है। राम लक्ष्मण के भाई हैं। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक मेरी है, तुम्हारी नहीं है। ठीक है, जब भी कहीं संबंध की बात की जाए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर संबंध कारक होगा, संबंध रिलेशनशिप को दिखाया जाए। अब हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पे, पर। इसकी विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में में, पर मतलब उसके ऊपर या उसके अंदर में, पे, पर आदि ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे तोता डाली पर बैठा है। कहाँ बैठा है? तोता कहाँ बैठा है? तोता डाली पर। तोता डाली पर बैठा है। कहाँ बैठा है? तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा है तो पर बैठा है, मतलब तोता डाल के ऊपर बैठा है ना, तो ऊपर आया ना, तो तोता डाली पर बैठा है। वह छत पर है। कहाँ है? वह छत पर है। वह छत पर है। वह छत पर है या छत पर से पतंग उड़ा रहा है, या छत पर मतलब छत के ऊपर ही है ना, ऊपर है तो ऊपर या अंदर ऐसे कहीं भी है। जैसे वह कहाँ है? वह कमरे में है। वह कमरे में है। वह कहाँ है? वह कमरे में है। वह कमरे में है। तो यहाँ पर में आया है, यहाँ पर आया है, वहाँ पर भी वह कमरे में है। तो तोता डाली पर बैठा है। वह छत पर है तो में, पे, पर। जैसे पुस्तक कहाँ रखी है? पुस्तक मेज पे रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पे रखी है या पर रखी है? पुस्तक मेज पे या पर रखी है। तो कहीं तो रखी हुई है ना, पुस्तक मेज पर रखी हुई है, तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा। अब हम देखते हैं संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, अरे, हो, अबे, है ना। हे, अरे, अबे। जैसे कोई भी चीज़ आश्चर्य भाव से, जिस भी वाक्य में कोई बात आश्चर्य, जैसे कोई बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, उसको क्या? अरे तुम आ गए, अरे तुम कहाँ थे। इस तरह से कहीं भी वाक्य जिसमें आश्चर्य हो या फिर इसको संबोधित किया जाए, किसी को संबोधित करके कहा जाए, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान यह क्या है? हे भगवान यह क्या है? या फिर हे भगवान यह क्या हो रहा है? अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, अबे कहाँ था, है ना, ऐसे बोलते ना। अबे तुम कहाँ थे, अबे तुम कहाँ थे। आश्चर्य से जब किसी को भी हम बहुत दिन बाद देखते हैं, अरे तुम आ गए, अबे ये क्या कर रहा है, गुस्से से, मतलब कोई भावनाएं छुपी हुई हो उसमें। उस तरह से कोई भी वाक्य आता है तो वहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना, कारक किसे कहते हैं? कारक वह शब्द जो कर्ता कर्म क्रिया को आपस में जोड़ता है, उनमें संबंध को बताता है, वहाँ पे कारक होता है। और विभक्ति किसे कहते हैं? जिस भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द को दर्शाने के लिए, मतलब जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसके लिए उसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबद्ध काके की ना ने नी रा ने री, अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, अरे, हो, अबे, अरे, इस तरह से कोई भी शब्द आते हैं तो वहाँ पर कारक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।